हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके ट्रिक्स। इस वीडियो में हम राजस्थान के दिसंबर मंथ से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनते हैं उन सभी को देखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। जितने भी साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे मैं आपको बताता चलूँगा, उनका भी आप साथ में ध्यान रखें। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 500 लाइक्स का। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार का हाल ही में कहां पर वितरण किया गया? तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है फर्स्ट नंबर ऑप्शन, जयपुर में। जयपुर में हाल ही में राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार का वितरण किया गया है। इसका आयोजन कब किया गया था? इसका आयोजन किया गया था 14 दिसंबर 2018 को। और ये कौन सा संस्करण था राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार का? ये था 9वां संस्करण। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें। अब ये जो पुरस्कार है ये किन किन को दिया गया है, इसके लिए मैंने अलग से क्वेश्चन बनाए हैं, तो वो क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन यही है, राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2018 में प्रथम पुरस्कार से किसे नवाजा गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया है रेल को। जो ये रेल कंपनी है यह भारत सरकार की मिनी रत्न कंपनी है, ये आप ध्यान रखें। इसकी फुल फॉर्म है राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है रेल की। इसी को ही राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2018 का प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा रेल के अलावा और किन किन को यह पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन और उत्तरी पश्चिमी रेलवे के अजमेर स्टेशन को। तो ये आप साथ में दोनों ध्यान रखें, इन तीनों को मिला है राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2018। ठीक है, अगर प्रथम पुरस्कार की बात करें तो रेल इसका आंसर होगा। और जो जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन है इसको यह पुरस्कार दूसरी बार मिला है, ये भी आप साथ में ध्यान रखें। अब ये देखते हैं कि रेल को यह किस कार्य के लिए ये पुरस्कार दिया गया, तो क्या कारण रहा। तो हम यहाँ पर देखते हैं, मैंने इसके लिए अलग से स्लाइड तैयार की है। तो जब भी आप मतलब पीडीएफ में रिवाइज करोगे तो अब आपको आसानी होगी। तो कारण देखते हैं, तो यहाँ पर ये रेल लिखा है। रेल को यह पुरस्कार RRECL द्वारा गवर्नमेंट बिल्डिंग ऑफिस कैटेगरी में कुशल ऊर्जा प्रबंध के लिए ये दिया गया है, तो ये आप ध्यान रखें। अब बात करते हैं राजस्थान जो अक्षय ऊर्जा निगम है उसके प्रबंध निदेशक ने कौन है? ये है BK दोषी ने रेल के MD AK जैन और अधिशासी निदेशक पीयूष पालीवाल को यह पुरस्कार प्रदान किया है। तो इस फैक्ट का भी आप साथ में ध्यान रखें, अगर एग्जाम में ऐसा पूछा जाए तो इसका भी आप ध्यान रखें। अधिकतर तो चांस है कि किस कंपनी को दिया गया है, तो रेल को दिया गया है। और इनके MD का नाम भी आप याद रखें और अधिशासी निदेशक का भी नाम आप याद रखें। अब यहाँ पर जो ऊपर दे रखा है RRECL, इसकी फुल फॉर्म नीचे मैंने दे रखी है, राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो ये भी आप साथ में ध्यान रखें। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो के द्वारा तैयार देश के सर्वश्रेष्ठ 10 पुलिस थानों की सूची में राजस्थान के कितने पुलिस थाने शामिल हैं? तो 3 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर थर्ड नंबर ऑप्शन 2। ठीक है, 2 पुलिस थाने हैं राजस्थान के जिनको देश के सर्वश्रेष्ठ 10 पुलिस थानों की सूची में शामिल किया गया है। तो अब जो ये सूची है इसको जारी करने का मुख्य उद्देश्य क्या है वो देख लेते हैं। तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि रैंकिंग का उद्देश्य पुलिसिंग की गुणवत्ता को सुधारना और इसे सिटीजन फ्रेंडली बनाना है, तो ये आप ध्यान रखें। अब ये जो 2 पुलिस थाने कौन से हैं इनका भी आप ध्यान रखें, एक है बीकानेर में, एक है बूंदी में। तो ये आप ध्यान रखें, बूंदी का है लाखेरी और बीकानेर का है कालू। तो मैंने अगली स्लाइड में मेंशन कर रखा है ताकि आपको ये आसानी हो जब भी आप रिवाइज करो। तो यहाँ पर देखते हैं राजस्थान के 2 पुलिस थाने कालू बीकानेर और लाखेरी बूंदी को शामिल किया गया है। तो अब मैं आपको बताता हूँ, जो ये टॉप 10 की लिस्ट है उसमें फर्स्ट स्थान मिला है कालू, जो बीकानेर का पुलिस थाना है उसको मिला है। किस कारण मिला है? तो ये मिला है, यहाँ पर मैंने इसके लिए दे रखा है, क्राइम कंट्रोल करने और आमजन की सुनवाई करने में कालू पुलिस थाना को देश भर में नंबर 1 पुलिस थाने का अवार्ड मिला है। तो ये आप ध्यान रखें। जो कालू थाना प्रभारी है जो परमेश्वर सुथार, इनको यह अवार्ड 20 दिसंबर 2018 को गृह मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा प्रदान किया गया है। तो ये आप ध्यान रखें। और कहाँ प्रदान किया गया? तो ये भी आप साथ में ध्यान रखें, गुजरात के केवरिया में, वहाँ पर DGP कॉन्फ्रेंस में ये अवार्ड प्रदान किया गया है। तो इसका आप ध्यान रखें। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूँ, कालू जो पुलिस थाना है इसको तो फर्स्ट स्थान मिला है, लाखेरी का भी आप साथ में ध्यान रखें, इसको 7वां स्थान मिला है इस सूची में। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे दे रखा है, निम्न में से हाल ही में
किनको ये फेलो पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है प्रोफेसर विष्णु शर्मा को। तो ये आप ध्यान रखें, फर्स्ट नंबर इसका सही आंसर है। साइड में इनका चित्र भी दे रखा है, ये दिया है नेशनल अकेडमी ऑफ वेटनरी साइंसेस के द्वारा। तो ये आप ध्यान रखें के द्वारा वेटनरी विश्वविद्यालय बीकानेर के कुलपति प्रोफेसर विष्णु शर्मा को ये सम्मान दिया गया है। तो आप ध्यान रखें, अगर आपसे एग्जाम ऐसा भी पूछ दिया जाए कि जो ये फेलो पुरस्कार मिला है प्रोफेसर विष्णु शर्मा को, ये किस विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, तो वेटनरी विश्वविद्यालय बीकानेर के ये कुलपति है, ये भी आप साथ में ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ये भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में राजस्थान की तीसरी महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो इनसे पहले राजस्थान की 2 महिलाएं फाइटर पायलट बन चुकी हैं और ये तीसरी पायलट है, इनका नाम है प्रिया शर्मा। साइड में इनका ये चित्र भी दे रखा है, ये है प्रिया शर्मा, ये राजस्थान की तीसरी महिला फाइटर पायलट बनी है। तो आप ध्यान रखें, राजस्थान की ये तीसरी बनी है। अगर ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो ये बनी है 7वीं, ठीक है, भारत की 7वीं महिला फाइटर पायलट है प्रिया शर्मा। इनका संबंध है झुंझुनू जिले से, ठीक है। अब फर्स्ट और सेकंड की बात करते हैं, ये भी आप ध्यान रखें। फर्स्ट थी मोहना सिंह, सेकंड थी प्रतिभा। तो ये आप साथ में ध्यान रखें। और जो साइड में ये चित्र दे रखा है, ये है मोहना सिंह। तो अब आगे की ओर चलते हैं। मोहना सिंह का भी संबंधी झुंझुनू जिले से ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, राजस्थानी भाषा के लिए केंद्रीय साहित्य अकादमी का सर्वोच्च पुरस्कार किन्हें प्रदान किया गया है? तो राजस्थानी भाषा के लिए केंद्रीय साहित्य अकादमी का सर्वोच्च पुरस्कार प्रदान किया गया है डॉक्टर राजेश कुमार व्यास को। तो सेकंड नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर है। अभी हाल तक मतलब ये प्रदान किया जाना है, अभी घोषणा हुई है। तो ये कब प्रदान किया जाएगा? ये किया जाएगा 29 जनवरी को 2019 में दिल्ली में, और इनको 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके साथ ही ताम्र फलक भी दिया जाएगा। तो ये आप ध्यान रखें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, डॉक्टर राजेश कुमार व्यास को उनकी किस कृति के लिए केंद्रीय साहित्य अकादमी का सर्वोच्च पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो डॉक्टर राजेश व्यास को इनकी यह कृति है जिसके कारण केंद्रीय साहित्य अकादमी का सर्वोच्च पुरस्कार इनको मिला है, यह है कविता देवे डीत। तो सेकंड नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर है, इसका आप ध्यान रखें। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, हाल ही में राज्य की किस क्रिकेट खिलाड़ी का भारतीय महिला T20 टीम में चयन हुआ है? तो राजस्थान की ऐसी कौन सी खिलाड़ी है? तो राजस्थान की ये खिलाड़ी है प्रिया पूनिया, ठीक है। फर्स्ट नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर है। साइड में इनका चित्र भी दे रखा है, ये है प्रिया पूनिया। इनका संबंध है राजस्थान के चूरू जिले से और ये 22 साल की हैं और 22 साल की बल्लेबाज हैं, ये आप ध्यान रखें। अब फरवरी 2019 में महिला T20 होंगे 3 मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ। तो ये आप ध्यान रखें, इसमें ये भी खेलेगी प्रिया पूनिया। तो ये आप ध्यान रखें। और जो ये न्यूजीलैंड में के खिलाफ ये मैच होंगे, इसकी कप्तानी कौन करेगा? इसकी कप्तानी करेंगी हरमनप्रीत कौर। तो ये भी आप साथ में ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे दे रखा है, हाल ही में नरपतमल लोढ़ा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वे किस पद पर थे? तो हाल ही में नरपतमल लोढ़ा अपने पद से इस्तीफा दिया, ये थे राजस्थान राज्य के महाधिवक्ता। तो ये आप ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन्होंने अपना इस्तीफा किसको सौंपा है? इन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा है राज्यपाल कल्याण सिंह को। तो ये आप ध्यान रखें। जो राज्य का महाधिवक्ता होता है, इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 165 में है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखें, इसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है और इसका जो वेतन होता है वो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनके समान ही होता है। तो ये आप साथ में ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब जो वर्तमान में नए कौन बने हैं राजस्थान के महाधिवक्ता, उसके लिए मैंने एक अलग क्वेश्चन बनाया है, वो वहां पर देखेंगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 62वीं राष्ट्रीय निशानेबाज चैंपियनशिप में लगातार दूसरे वर्ष महिला स्किट चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो ये आप जरूर ध्यान रखें, लगातार दूसरी बार इन्होंने जीता है। ये कौन है? ये है राजस्थान की महेश्वरी चौहान। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर है। इसके अलावा ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है कि जो ये 42वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप हुई है, ये कहाँ पे हुई है? इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? इसका आयोजन हुआ है जयपुर जिले में। तो ये आप साथ में ध्यान रखें। जो ये महेश्वरी चौहान ने फाइनल में किसको हराया है? इन्होंने हराया है गनीमत सिखों को, ठीक है। यानी महेश्वरी चौहान फर्स्ट स्थान रही है, गनीमत सिखो सेकंड और सिमरनप्रीत कौर थर्ड। तो इनको मिला है गोल्ड, इनको मिला है सिल्वर, इनको मिला है ब्रॉन्ज। तो ये आप साथ में सभी ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे दे रखा है, हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ का
निर्विरोध उपाध्यक्ष किन्हें चुना गया है? तो हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ का निर्विरोध उपाध्यक्ष चुना गया है जनार्दन सिंह गहलोत को। ये काफी इंपॉर्टेंट है। जनार्दन सिंह गहलोत राजस्थान राज्य ओलंपिक संघ के अध्यक्ष है और इन्हें हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ का निर्विरोध उपाध्यक्ष चुना गया है। इसके अलावा ये भी आप ध्यान रखें कि जनार्दन सिंह गहलोत अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी फेडरेशन और एशियन कबड्डी फेडरेशन के भी अध्यक्ष हैं। ठीक है, और राजस्थान राज्य ओलंपिक संघ के तो अध्यक्ष है ये सभी आप ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलिए आगे देखते हैं। आगे दे रखा है सूरतगढ़ सुपर थर्मल परियोजना की नवनिर्मित 660 मेगावाट की कौन सी इकाई से 18 दिसंबर को बिजली उत्पादन शुरू हो गया है? ये कौन सी इकाई से उत्पादन शुरू हुआ है? ये हुआ है 7वीं इकाई से। तो आप जरूर ध्यान रखें, अगर आपके पास जो भी पुराना डाटा है उसमें अपडेट कर दीजिए। ठीक है, तो ये जो सूरतगढ़ सुपर थर्मल परियोजना है ये कहाँ संचालित है? ये संचालित है श्री गंगानगर जिले में। तो ये आप ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। और कितने मेगावाट की, ये भी आप साथ में रखें, 660 मेगावाट की। और 18 दिसंबर को बिजली उत्पादन का कार्य शुरू हो चुका है 7वीं इकाई से। चलिए अब आगे चलते हैं। नोटा का सर्वाधिक प्रयोग करने वाला विधानसभा क्षेत्र कौन सा है राजस्थान का? तो नोटा का सर्वाधिक प्रयोग करने वाला राजस्थान का विधानसभा क्षेत्र है कुशलगढ़ बांसवाड़ा। लगभग 11,000 से अधिक लोगों ने नोटा का प्रयोग किया यहाँ पर। अगर एग्जाम में आपसे ऐसा पूछा जाए कि सबसे कम नोटा का यूज कहाँ पे हुआ, तो ये हुआ सुमेरपुर पाली। ठीक है, सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र पाली, यहाँ पर सबसे कम नोटा का प्रयोग हुआ। लगभग 0.339% इतना ही नोटा का यूज हुआ है यहाँ पर। तो अब आगे दे रखा है जो ये नोटा है। ठीक है, नोटा को मतलब नोटा का यूज करने वाले कुल मतदाता कितने थे? तो 5,14,000। ये आप फैक्ट ध्यान रख सकते हैं। अगर कुल मतदान में इसके प्रतिशत की बात करें नोटा की, तो 1.41% नोटा का रहा है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें। अगर बात करें कि कुल ट्रांसजेंडर मतदाता कितने थे, तो 228 ट्रांसजेंडर मतदाता थे। ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसका जरूर आप ध्यान रखें। आगे देखते हैं। वर्तमान में मुख्यमंत्री के आर्थिक सलाहकार कौन है? तो वर्तमान में मुख्यमंत्री के आर्थिक सलाहकार है अरविंद मायाराम। सेकंड नंबर ऑप्शन सही आंसर है। यहाँ पर इनका चित्र भी दे रखा है और ये आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं। ठीक है, अरविंद मायाराम, और वर्तमान में अशोक गहलोत के, ठीक है, मुख्यमंत्री के आर्थिक सलाहकार हैं। अब हाल ही में जितनी भी नई नियुक्तियां की गई है उसके लिए मैंने अलग स्लाइड बनाई है। अगर मैं यहाँ पर ये दे रखी है, अगर मैं इन सभी का क्वेश्चन बनाता तो काफी अधिक क्वेश्चन हो जाते और टाइम भी अधिक लगता, इसलिए मैंने सभी को इस स्लाइड में उतार दिया है। मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपके एग्जाम में कोई भी पूछा जाए तो आप ध्यान रखें। सलाहकार, मुख्यमंत्री का सलाहकार कौन है? डॉक्टर गोविंद शर्मा। मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कौन है? ये है कुलदीप रंका। आगे देखते हैं। प्रबंध निदेशक ये रिको के कौन है? ये है गौरव गोयल। अध्यक्ष की बात करें, राजस्व मंडल अजमेर के अध्यक्ष कौन है? ये है मुकेश कुमार शर्मा। अब नीचे दो दे रखे हैं सदस्य राजस्व मंडल के, एक है शिखर अग्रवाल, एक है प्रवीण गुप्ता। इन दोनों का आप ध्यान रखें। आगे दे रखा है अध्यक्ष, ठीक है, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण के, ये कौन है? ये है गिरिराज सिंह। आगे दे रखा है पुलिस महानिदेशक, ये है कपिल गर्ग। और गृह रक्षा के महानिदेशक कौन है? ये है ओपी गल्होत्रा। तो ये जितने भी फैक्ट है ये आप ध्यान रखें। आपके एग्जाम में अगर कोई भी पूछ जाए तो आपको आना चाहिए, और इनका भी आप जरूर ध्यान रखना, आर्थिक सलाहकार का। ठीक है, मुख्यमंत्री आर्थिक सलाहकार अरविंद मायाराम। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यपाल कल्याण सिंह ने 24 दिसंबर 2018 को राजभवन में कितने विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई है? तो राज्यपाल कल्याण सिंह ने शपथ दिलाई है मंत्री पद के लिए 23 विधायकों को। ये आप ध्यान रखें। कब दिलाई? तो 24 दिसंबर 2018 को दिलाई राजभवन से। अब जो ये 23 विधायक है, इनमें से 13 विधायक हैं कैबिनेट मंत्री और 10 विधायक बने हैं राज्य मंत्री। तो इनका भी आप ध्यान रखें, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। दिसंबर 2018 में नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री व संबंधित राज्य के युवाओं में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर दे रखे हैं राज्य, यहाँ पर दे रखे हैं सीएम। फर्स्ट दे रखा है मध्य प्रदेश कमलनाथ, सही है। छत्तीसगढ़ का भूपेश बघेल भी सही है। तेलंगाना के चंद्रशेखर राव भी सही है। राजस्थान सचिन पायलट गलत हैं। राजस्थान के वर्तमान में मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत। अशोक गहलोत राजस्थान के 25वें मुख्यमंत्री हैं। अगर निर्वाचित की बात करें तो 22वें मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के अशोक गहलोत। इनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? तो ये भी आप ध्यान रखें, सरदारपुरा जोधपुर इनका विधानसभा क्षेत्र है अशोक गहलोत का।
और यहाँ पर नीचे और फैक्ट दे रखा है, जो ये कुल मतदान हुए हैं, ठीक है, जितनी भी सीटें मिली है उसमें कांग्रेस का हिस्सा कितना रहा है। तो कांग्रेस का हिस्सा रहा है 39.3%, बीजेपी का हिस्सा रहा है 38.8% और बसपा का ये जो हिस्सा रहा है कुल वोटिंग में ये रहा है 4%। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसका आप ध्यान रखें। अब यहाँ पर सचिन पायलट आए हैं, तो सचिन पायलट के बारे में मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता देता हूँ। सचिन पायलट वर्तमान में राजस्थान के उप मुख्यमंत्री हैं, 5वें उप मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के। पहले उप मुख्यमंत्री की बात करें तो पहले उप मुख्यमंत्री थे टीकाराम पालीवाल और ये 5वें बने हैं। तो चौथे उप मुख्यमंत्री की बात करें वो कौन थी, वो एक महिला थी, उनका नाम है कमला बेनीवाल। तो ये जितने भी फैक्ट है ये आप ध्यान रखें, आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान राज्य के नए महाधिवक्ता कौन बने हैं। तो 17 नंबर का क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है MS सिंघवी, महेंद्र सिंह सिंघवी। तो आप ध्यान रखें, काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, राजस्थान के नए महाधिवक्ता कौन है, तो ये आप ध्यान रखें। और इनका संबंध किस राजस्थान के किस जिले से है, तो जोधपुर जिले से है। जो पहले थे नरपतमल लोढ़ा, इनका भी संबंध जोधपुर जिले से ही था और इनका संबंध भी जोधपुर जिले से ही है, ये आप ध्यान रखें। और ये मैंने आपको वो जो पहले क्वेश्चन था उसमें भी बताया था, जो महाधिवक्ता होता है उसका संविधान में उल्लेख है 165 में उल्लेख है महाधिवक्ता का, ठीक है। जो महाधिवक्ता होता है वो राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है, ये भी आप साथ में ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत और रूस के मध्य वायुसेना का जो संयुक्त युद्धाभ्यास हुआ है अभ्यंद्र 2018, ये कहाँ पर शुरू हुआ है। तो ये शुरू हुआ है जोधपुर जो एयरपोर्ट है, एयरफोर्स रेंज, ठीक है, वहां पर ये युद्धाभ्यास शुरू हुआ है। तो ये आप ध्यान रखें, कब शुरू हुआ, तो 10 दिसंबर 2018 को शुरू हुआ था और ये 13 दिवसीय युद्धाभ्यास था। तो ये इसका सेकंड फेज था। इसका फर्स्ट फेज कहाँ संपन्न हुआ था, तो इसका फर्स्ट फेज संपन्न हुआ था लिपेस्टक रूस में। फर्स्ट फेज संपन्न हुआ था, कब हुआ था, 17 से लगाकर 28 सितंबर को संपन्न हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य है ऑपरेशन स्किल को बढ़ाना। अगर आपसे एग्जाम में पूछ जाए कि किस युद्धाभ्यास का जो उद्देश्य ऑपरेशन स्किल को बढ़ाना है, तो आप ध्यान रखें एवियंद्र युद्धाभ्यास, जो कि भारत और रूस के मध्य होता है, ठीक है। इस बार कहाँ पे हुआ, तो जोधपुर में हुआ। तो ये एक इमेज है इस युद्धाभ्यास की। तो ये था हमारा करंट अफेयर का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें और अपने अधिक से अधिक फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें। इस वीडियो में बस इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।